हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो आज की हमारी वीडियो फी बी एस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। ये वीडियो सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र से रिलेटेड है। ये पेपर 2 की वीडियो है, चैप्टर 11 की। कल की वीडियो हमारी चैप्टर 10 की थी। आज हम चैप्टर 11 के बारे में बात करेंगे। इस पेपर का नाम है सामाजिक विघटन यानी सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर का नाम है जातिवाद, संप्रदायवाद एवं क्षेत्रवाद। तो आज की वीडियो में हम केवल जातिवाद यानी कास्टिसिज्म और संप्रदायवाद यानी कम्युनलिज्म के बारे में बात करेंगे। क्षेत्रवाद और आतंकवाद के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अब तक हमने निर्धनता और बेरोजगारी इन दोनों टॉपिक्स पे अच्छे से बात कर ली। इन टॉपिक्स को अच्छे से बता दिया, समझा दिया। तो आपने वीडियो नहीं देखी तो दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जातिवाद और सांप्रदायिकता। नेक्स्ट वीडियो क्षेत्रवाद और आतंकवाद की रहेगी। इस तरह से यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। समकालीन भारतीय समाज में जातिवाद की समस्या गंभीरतम स्तर पर पहुंच चुकी है। सामान्य शब्दों में जातिवाद से हमारा अभिप्राय उस मानसिकता, भावना व व्यवहार से जिसमें कोई व्यक्ति विशेष या जाति समूह विशेष अपनी ही जाति के सदस्यों को अन्य जातियों की तुलना में पूर्व धारणा के अनुसार ज़्यादा महत्व देते हैं। तो आज के दौर में जो जातिवाद है यानी जात पात की जो समस्या है वो एक गंभीर समस्या है। सामान्य शब्दों में जातिवाद क्या है? जो समाज में रहने वाले व्यक्ति मतलब कि उनकी मानसिकता, उनकी भावना, उनके व्यवहार से जुड़ी हुई है। कोई भी किसी भी कम्युनिटी का जो व्यक्ति होता है वो केवल अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को ज़्यादा अच्छा मानता है, अपने ही जाति विशेष के लोगों को अन्य जाति के लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा महत्व देता है और बहुत ज़्यादा मानता है। हमारे समाज में कई सारी जातियाँ पाई जाती हैं और उन जातियों में अलग अलग उपजातियाँ भी पाई जाती हैं। तो उन जातियों में जो रहने वाले लोग हैं वो अन्य जातियों की तुलना में अपनी जाति को सर्वोपरि सर्वोच्च मानते हैं। तो ये एक मानसिकता और भावना से रिलेटेड है। जातिवाद की परिभाषा के बारे में बात करें तो डॉक्टर ए.एन. शर्मा के अनुसार जातिवाद जाति अथवा उपजाति के प्रति एक अंध समूह भक्ति है जो कि अन्य जातियों के हितों की चिंता नहीं करती और अपने समूह के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और हितों को प्राप्त करने की चेष्टा करती है। यानी डॉक्टर आर.एन. शर्मा कह रहे हैं कि जातिवाद या उसकी उपजाति एक ऐसी अंधभक्ति, एक ऐसी धारणा है जिनमें जो रहने वाले व्यक्ति है वो केवल अपने ही जाति के उन लोगों के हित के बारे में, भलाई के बारे में सोचते हैं, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हितों के बारे में विचार करते हैं। इसके बनिस्बत ने मतलब कि किसी अन्य जाति के बारे में नहीं सोचते, उनके भलाई के बारे में नहीं सोचते, जबकि ये मानव धर्म के खिलाफ है। श्री के एम पाणिकर के अनुसार राजनीति की भाषा में उपजाति की प्रति निष्ठा की भावना ही जातिवाद है। तो पाणिकर कह रहे हैं कि राजनीति, पॉलिटिकल लैंग्वेज में अगर हम उपजाति के बारे में बात करें तो जाति के प्रति जो निष्ठा, जो श्रद्धा प्रकट की जाती है वही जातिवाद कहलाता है। काका केलकर के अनुसार जातिवाद एक असंबंधित, अंध और सर्वोच्च समूह भक्ति है जो कि न्याय, औचित्य, समानता और विश्व बंधुत्व की उपेक्षा करती है। यानी काका केलकर कह रहे हैं कि जातिवाद एक ऐसा अंधा मतलब विश्वास है, ऐसी भक्ति है जिसमें लोग न्याय, अच्छा बुरा, सही गलत, विश्व बंधुत्व ये सबको दरकिनार रख के केवल अपनी ही जाति के लोग के बारे में सेल्फिश हो जाते हैं। डॉक्टर ए.एन. प्रसाद के अनुसार जातिवाद राजनीति में परिणति जाति के प्रति निष्ठा है। तो ए.एन. प्रसाद कह रहे हैं कि जातिवाद राजनीति की जो नीतियाँ होती है ना, उनके प्रति जो निष्ठा प्रदान की जाती है उससे रिलेटेड है। अब बात करते हैं जातिवाद के कारण के बारे में। तो पहला है जाति व्यवस्था, मानव प्रकृति, विवाह संबंधी प्रतिबंध, राजनीतिक कारण और यातायात व संचार की सुविधाएं। यदि जाति व्यवस्था की बात करें तो जाति की परंपरा स्वयं जातिवाद का सबसे बड़ा, मुख्य और आधारभूत कारण है। जाति व्यवस्था समाज की व्यवस्था और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई गई थी, परंतु इसके दुष्प्रभाव, इसके जो इफेक्ट, इसका जो प्रभाव पड़ेगा ना, उसके बारे में नहीं सोचा गया था। तो ऐसी व्यवस्था का क्या फ़ायदा जो बाद में आपके लिए लाभप्रद ना बने बल्कि जहर बन जाए। तो भारतीय समाज की विशिष्ट संस्था जाति और स्वयं जातिवाद की जननी ये कही जाती है। यानी जो हमारी भारतीय समाज की संस्थाएं हैं वही जातिवाद और जाति की जननी कही जाती है। और जातिवाद आधुनिक भारत की देन है। यानी आज के युग में सबसे ज़्यादा जाति पाई जाती है, उनकी उपजाति पाई जाती है, तो आज के आधुनिक भारत की ये देन है।
मानव प्रकृति। जाति प्रथा का विकास मानव प्रकृति का अनुरूप घटना है। मानव संभवतः स्वार्थी व अहंकारी जानवर है और इसी प्रवृत्ति की वजह से यह अपनी ही जाति के अन्य लोगों के ऊपर शासन करने व शोषण करने से बाज नहीं आता है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने जातिगत समूह की मदद लेता है और जातिवाद को बढ़ावा देता है। विवाह संबंधी प्रतिबंध। तो भारतीय समाज में विवाह संबंध केवल स्वजाति में स्थापित करना अनुमोदित है। इससे विभिन्न जातियों के बीच सामाजिक व सांस्कृतिक दूरी बढ़ जाती है। इस कारण अंतःक्रिया का अवसर कम मिल पाता है। नेक्स्ट है राजनीतिक कारण। तो भारत में आज प्रजातंत्र के बजाय जाति तंत्र का वातावरण बना हुआ है। भारत की प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था आधुनिक राजनीति ने जातिवाद को बढ़ावा दिया है। आधुनिक राजनीतिज्ञों ने भारतीय विभिन्न जातियों को वोट बैंक बना रखा है। अनुसूचित जाति जनजाति की संरक्षण नीति के पीछे इसी वोट बैंक के भावना निहित होती है, जिससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है यातायात व संचार की सुविधाएं। आधुनिक समय में यातायात व संचार के साधनों में वृद्धि होने से जातिवाद को बढ़ावा मिला। बिखरे हुए जातिगत समूह के मध्य संपर्क स्थापित हो गया। जाति परिषद का दायरा विकसित हो गया। इसके अतिरिक्त पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जातियों ने अपनी विचारधारा को फैलाने का प्रयास भी किया। तो ये सभी कारण जातिवाद के थे। अब इनके उपाय के बारे में बात करते हैं। तो पहला है नैतिक व राष्ट्रीय शिक्षा। जातिवाद की समस्या के समाधान के लिए सबसे उचित उपाय है कि लोगों की मानसिकता को बदला जाए। इसके लिए नैतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार अति आवश्यक है। अंतर जाति विवाह को प्रोत्साहन, यानी अपने या फिर किसी अन्य जाति में जो विवाह होता है उन्हें बनाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए और इस मानसिकता को दूर करना चाहिए कि केवल एक अपनी ही जाति में विवाह करना है। तो ये अंतर जाति विवाह को प्रोत्साहन भी देना चाहिए। जाति संगठनों पर रोक। तो जाति संगठनों पर रोक लगाना चाहिए क्योंकि वे संगठन जाति की प्रथा व परंपरा को अनावश्यक रूप से तीव्रता के साथ क्रियान्वित करवाने का प्रयास करते हैं और जातिवाद को बढ़ावा भी देते हैं। औद्योगिकरण व नगरीकरण। तो इन प्रक्रियाओं के कारण जातिगत दूरी, खाने पीने की पाबंदी, वैवाहिक प्रतिबंधों में शिथिलता, ये सब आएगा और जातिवाद को रोका नहीं जा सकता। तो औद्योगिकरण और नगरीकरण में भी सुधार लाने की आवश्यकता है। कानूनी उपाय। तो जातिवाद को रोकने के लिए उचित सामाजिक अधिनियमों को प्रतिपादित किया जाना चाहिए। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अनुसूचित जाति व जनजाति का आरक्षण जाति के आधार पर ना करके आर्थिक स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रचार। तो जातिवाद की बुराई से समान जनता को अवगत कराया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रियों की मदद से जातिवाद की कमी तथा इसके निराकरण के लिए प्रचार किया जाना चाहिए। इसके लिए स्वस्थ जनमत का निर्माण किया जाना चाहिए। शुद्ध राजनीति। आधुनिक भारत में राजनीति को अगर जातिवाद का एकमात्र निर्णायक कारण माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भ्रष्ट व मूल विहीन राजनेताओं ने जातिगत भावना को शोषित कर अपनी कुर्सी को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रयास किए। जब तक देश की राजनीतिक व नैतिकता की भावना नहीं आएगी, जातिवाद जैसी समस्या हमारे देश के लिए सिरदर्द तो बनी रहेगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता के अर्थ के बारे में बात करते हैं। संप्रदाय से हमारा अभिप्राय समाज के उस तबके विशेष से है जो उसी समाज के अन्य समूह से भिन्न है, अलग पहचान रखते हैं। यानी संप्रदाय से क्या अभिप्राय है? तबका जो समाज के अन्य समूह से अलग है और अलग पहचान रखता है। उस संप्रदाय के विशिष्ट जीवन प्रतिमान होते हैं। सामान्यतः सांप्रदायिकता धार्मिकता की भावना पर आधारित होती है। वास्तव में समकालीन भारतीय समाज में संप्रदायवाद को धार्मिकतावाद की संज्ञा भी दी जाती है, परंतु कभी कभी एक ही धर्म के विभिन्न संप्रदाय पाए जाते हैं तथा इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी संप्रदाय, सिख धर्म में अकाली व निरंकारी संप्रदाय व समुदाय में पर्याप्त अंतर है। संप्रदाय का मतलब क्या है? जो कम्युनिटी होती है। तो हर कम्युनिटी में कि हमारे भारतवर्ष में हमारे समाज में कई तरह की कम्युनिटी पाई जाती है। मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी, सिख, ईसाई, तो हर तरह की कम्युनिटी पाई जाती है। तो हर तरह की कम्युनिटी का अपना एक धार्मिक कर्मकांड होता है, अपनी एक अलग पहचान होती है जो अन्य समूह से भिन्न होते हैं। तो कुछ संप्रदाय ऐसे होते हैं जो अपनी धार्मिक विशेषताओं के कारण भी जाने जाते हैं। तो सांप्रदायिकता एक संकीर्ण मनोवृत्ति है, एक मानसिकता है जिसके तहत सामाजिक समूह विशेष अपने संप्रदाय से केवल प्रेम ही नहीं करता बल्कि अन्य संप्रदाय से घृणा भी करता है। और बहुधा ये होता है कि यह घृणा सांप्रदायिक दंगों में भी व्यक्त होती है। भारत में सांप्रदायिकता दंगों के पीछे धर्म का तत्व सदैव विद्यमान रहता है। स्वार्थों का टकराव भी संघर्षों की जननी कही जाती है। अब बात करते हैं सांप्रदायिकता की परिभाषा के बारे में। तो रैंड हॉक्सनी के अनुसार सांप्रदायिकता अपने ही जाति समूह के प्रति न कि समग्र समाज के प्रति तीव्र निष्ठा की भावना। तो रैंड हाउस कह रहे हैं कि जो कम्युनिटिज्म होता है ना, वो केवल अपनी ही जाति, अपनी धार्मिक समूह के प्रति एक निष्ठा है, बल्कि अन्य किसी
समाज या जाति से संबंधित नहीं होता। श्री स्मिथ के अनुसार यह एक सांप्रदायिक व्यक्ति वह है जो कि प्रत्येक धार्मिक या भाषा भाषी समूह को एक ऐसी पृथक सामाजिक और राजनीतिक इकाई मानता है जिसके हित अन्य समूह से पृथक होते हैं और उसके विरोधी भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों या व्यक्ति समूह की विचारधारा को सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद कहा जाता है। यानी श्री स्मिथ कह रहे हैं कि एक सांप्रदायिक व्यक्ति जो होता है वो अपनी ही कम्युनिटी के धर्म, वहाँ की भाषा और उसको अन्य कम्युनिटी से अलग समझता है, राजनीतिक इकाई भी अलग मानता है और उन समूहों से अलग मतलब पृथक होता है और उसके विरोधी भी हो सकता है। के अनुसार एक सांप्रदायिक व्यक्ति वह है जो कि प्रत्येक धार्मिक या भाषा भाषी समूह को एक ऐसा पृथक सामाजिक और राजनीतिक इकाई मानता है जिसके हित अन्य समूह से पृथक होते हैं और उसके विरोधी भी हो सकते हैं। ऐसा व्यक्तियों या व्यक्ति समूह की विचारधारा को सांप्रदायिकता या संप्रदायवाद भी कहा जाता है। यानी एक व्यक्ति जो केवल अपने ही कम्युनिटी के बारे में सोचता है, अपनी कम्युनिटी के धार्मिक कर्मकांड, वहाँ की भाषा, वहाँ का कल्चर, उनके बारे में सोचता है, इसके विपरीत उसे अन्य समूह से भिन्न भी समझता है, तो इस विचारधारा को ही सांप्रदायवाद या सांप्रदायिकता कहा जाता है। अब बात करते हैं सांप्रदायिकता की विशेषता के बारे में। तो पहला है सांप्रदायिकता का संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धर्म से सदैव बना रहता है, यानी जो कम्युनिटी है ना वो धर्म से रिलेटेड होती है। सांप्रदायिकता संकीर्ण भावना यानी एक बहुत ही छोटी लेवल की सोच है। सांप्रदायिकता की भावना में श्रेष्ठता की भावना पाई जाती है, यानी जिस भी कम्युनिटी के लोग हैं वो अगर जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं तो वो अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, ज़्यादा मानते हैं। सांप्रदायिकता में अन्य वर्गों के प्रति घृणा की भावना भी पाई जाती है। तो उस कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी मतलब जो कम्युनिटीज़ होती हैं समाज में पाई जाती है उनके प्रति घृणा भी व्यक्त करते हैं, इससे दंगे फसाद भी बढ़ते हैं। सांप्रदायिकता का आधार वास्तविक या काल्पनिक होता है। तो सांप्रदायिकता का जो बेस होता है ना वास्तविक भी होता है और काल्पनिक भी होता है। कुछ जो बातें होती है वो एक्चुअल में होती है और कुछ व्यक्ति कल्पना भी कर लेता है। अब बात करते हैं सांप्रदायिकता के कारक के बारे में। तो सांप्रदायिकता के बहुत सारे कारक हैं, ऐतिहासिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, राजनीतिक कारक, सामाजिक कारक, विदेशी कूटनीति, सांस्कृतिक, धार्मिक कारक, प्राकृतिक कारक, ये सभी सांप्रदायिकता के कारक हैं। यदि ऐतिहासिक कारक के बारे में बात करें तो समकालीन भारतीय समाज में संप्रदायवाद के जन्म व विकास में ऐतिहासिक घटना और परिस्थिति का काफ़ी योगदान है। भारत में अनेक विदेशी जाति आकर बस गई है। प्रत्येक जाति अपने साथ अपनी संस्कृति भाषा को भी लाई और भारत में बसने के बाद भी उसने उनका अनुराग कम नहीं किया। संभवतः वे अन्य जाति व संप्रदाय से अपने को श्रेष्ठ मानने लगे और उन्हें शंका की दृष्टि से देखने लगे। इस प्रकार भारत की ऐतिहासिक परिस्थिति में भी संप्रदायवाद की बीजारोपण हो गया। मनोवैज्ञानिक कारक, संप्रदायवाद के पीछे हिंदू आदि संप्रदाय की एक दूसरे के प्रति विशिष्ट मनोवृत्ति का होना भी है। हिंदू मुस्लिम दोनों ही एक दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष, प्रतिकार, विरोध और पृथक्करण की मानसिकता रखते हैं, इससे संप्रदायवाद बढ़ता है। नेक्स्ट है राजनीतिक कारण। तो कभी कभी राजनीतिक नेतागण अपने निहित स्वार्थों की प्राप्ति के लिए संप्रदायवाद को बढ़ावा देते हैं, सांप्रदायिक दंगे करवा देते हैं, जनमानस को शोषण करते हैं, तो ये सभी कारण सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक धार्मिक कारण। तो सांप्रदायिकता के जन्म व विकास में विभिन्न संस्कृतियों की मौजूदगी भी सहायक होती है। प्रत्येक संप्रदाय वाले अपने रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा को महत्वपूर्ण व श्रेष्ठ मानते हैं, अपने ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ और अपने धर्म को सच्चा धर्म मानते हैं। इसके साथ साथ अपने संप्रदाय के रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा इन सभी के प्रति प्रेम करते हैं और दूसरे की परंपरा रीति रिवाज से घृणा भी करने लगते हैं, तो ये भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। प्राकृतिक कारण। तो भौगोलिक परिस्थितियाँ प्राय समाज को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित कर देती है। इन क्षेत्रों की एक क्षेत्रीय संस्कृति व सभ्यता का विकास हो जाता है और ये क्षेत्र संप्रदाय के रूप में प्रभावशाली भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है सांप्रदायिक कारक। तो भारतीय समाज में अनेक जाति संगठन पाए जाते हैं। तो प्रत्येक जाति की अपनी एक उप संस्कृति होती है। जाति विशेष का सदस्य संभवतः अन्य जाति संस्कृतियों से श्रेष्ठता की भावना रखता है, यानी दूसरे की जाति को कम समझता है, हीन भावना से देखता है। नेक्स्ट है असामाजिक तत्व। तो प्रत्येक समाज में असामाजिक तत्व उपस्थित रहते हैं। ये तत्व संप्रदायवाद के जन्म व विकास के लिए जिम्मेदार कारकों में से हैं। समाज में इस प्रकार के व्यक्तियों के समूह और अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए संप्रदायवाद को बढ़ावा भी देते हैं। नेक्स्ट है विदेशी कूटनीति। तो भारत में संप्रदायवाद की समस्या को बढ़ाने में विदेशी शक्तियों का हाथ देखा जा सकता है। अरब डॉलर ने भारत में सांप्रदायिक दंगों को बढ़ाया है। ईसाई मशीनरियों ने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति सांप्रदायिकता का प्रमुख कारण भी रही।
तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जातिवाद एक ऐसी संकुचित भावना है जिसमें वशीभूत हो व्यक्ति समाज और राष्ट्र की तुलना में जाति हितों को ज़्यादा अहमियत देता है। जातिवाद एक ही जाति के व्यक्तियों की वह भावना है जो देश या समाज के समान हितों का ख्याल न रखते हुए केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान, जाति एकता और जाति की परिस्थिति को दृढ़ करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके विपरीत सांप्रदायिकता की यदि बात करें तो सांप्रदायिकता एक ऐसी भावना है जिसमें एक विशेष धर्म के अनुयायी यह मानने लगते हैं कि धार्मिक विश्वास दूसरे धर्मों से उनके धार्मिक विश्वास दूसरे धर्मों की पूरी तरह अलग और श्रेष्ठ है। यह व्यक्ति को राष्ट्रीय हितों के सामने अपने धार्मिक विश्वासों को अधिक महत्व देने की प्रेरणा देने लगते हैं। सांप्रदायिकता एक संकीर्ण मनोवृत्ति हो जाती है और एक मानसिकता भी है जिसके तहत सामाजिक समूह विशेष अपने संप्रदाय से केवल प्रेम ही नहीं करता बल्कि अन्य संप्रदाय से घृणा भी करने लगता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।